आइए हम बात करते हैं प्रतिशत की। तो प्रतिशत बना है दो शब्दों से मिलकर, प्रति और शत। इसका अर्थ है कि यदि आपसे कोई कहता है कि 7% कितने होते हैं, तो मैं लिख सकती हूँ 7 प्रति शत, और शत का अर्थ होता है 100, तो इसे मैं लिख सकती थी 7 प्रति 100। और इसे अगर मैं भिन्न के रूप में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ 7/100, यानी कि 7 प्रति 100, और ये दर्शाता है 7% को। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या हम 0.601 को प्रतिशत के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। तो इसे लिखने के लिए मुझे 0.601 को व्यक्त करना होगा एक भिन्न के रूप में, और इसे मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती थी 0.601/1 के रूप में। आखिर ये एक भिन्न को ही तो दर्शाता है, और यहाँ पर इस संख्या का विभाजन यदि मैं 1 से करूँ तो इस संख्या पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और अब अगर मैं इसका गुणन एवं विभाजन कर दूँ 100 से, तो मुझे क्या मिलेगा। यहाँ पर हम फिर से कह सकते हैं कि हमारे इस संख्या के मान पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 100/100 1 के बराबर होता है, और इसलिए इस संख्या का मान वही रहेगा। और अब अगर यहाँ से हम अंश एवं हर का गुणन कर दें 100 से, तो हमें क्या मिलेगा। यहाँ से अगर मैं 1 का गुणन कर दूं 100 में, तो मुझे यहाँ पर क्या प्राप्त होगा। मुझे यहाँ मिलेगा हर के रूप में 100, और अब मेरे पास अंश में बचा है 0.601 गुणे 100। और हम जानते हैं कि यदि मैं एक दशमलव का गुणन कर रही हूँ 100 से, तो मेरा ये जो दशमलव बिंदु है, ये बिंदु अपने स्थान से 2 स्थान दाईं ओर की तरफ स्थानांतरित हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं इसका स्थानांतरण कर दूं 2 स्थान, तो ये हो गया 1 स्थान और ये हो गया दूसरा स्थान। तो यहाँ से 0.601 गुणे 100 हो जाएगा, ये बराबर होगा 60.1 के, और यहाँ पर 1 गुणे 100 होगा 100 के बराबर। तो यहाँ से हम 0.601 को लिख सकते हैं 60.1/100 के। चलिए मैं इस गुणन को दोबारा दोहरा देती हूँ। यदि मुझे गुणन करना होगा 0.601 का 100 से, तो इसको हम कैसे समझेंगे। हम जानते हैं कि यदि हम किसी भी दशमलव संख्या का गुणन कर रहे हैं 10 से, तो वो संख्या एक स्थान आगे बढ़ जाएगी, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमें 0.601 का गुणन करना है 10 गुणे 10 से। तो यहाँ से इसका मतलब है कि यहाँ मुझे इस संख्या का 2 बार गुणन करना है 10 में, और यदि मैं एक बार गुणन करती हूँ 10 में, तो ये दशमलव बिंदु यहाँ आ जाएगा अगर मैं एक बार गुणन करती हूँ, और मुझे दूसरी बार यदि गुणन करना हुआ तो यहाँ पर जो दशमलव बिंदु था वो 10 से गुणा करने के उपरांत एक स्थान और दाईं ओर आ जाएगा। अगर मैं फिर से गुणन करती हूँ तो ये दशमलव बिंदु आ जाएगा यहाँ पर, और मुझे जो संख्या मिलेगी वो बराबर होगी 60.1 के, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है। और हम जानते हैं कि 60.1/100, इसको हम लिख सकते थे 60.1 प्रति 100। यहाँ पर हम इसे इस रूप में लिख रहे हैं, और प्रति 100 को अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकती थी 60.1 प्रति शत, या फिर 60.1 प्रतिशत। और ये मात्र एक अन्य तरीका है लिखने का 60.1% को। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 0.601 का मान बराबर है 60.1% के।